क्या हुआ, मोबाइल के ऊपर आपने थंबनेल पढ़ा और वीडियो पे क्लिक कर दिया लिंक के ऊपर, ये सुनने के लिए, समझने के लिए कि ऐसे भी हो सकता है। क्यों नहीं हो सकता? क्यों नहीं हो सकता? टीचर बनने के लिए एंट्रेंस एग्जाम है, वकील बनने के लिए एंट्रेंस एग्जाम है, डॉक्टर इंजीनियर बनने के लिए भी एंट्रेंस एग्जाम है। क्यों? आईएएस आईपीएस सरकार के डिपार्टमेंट्स के जो हेड होते हैं ना, उनके लिए भी टफ एंट्रेंस एग्जाम है। क्यों है? क्योंकि लायक लोग वहाँ पहुँचने चाहिए, उनकी योग्यता चेक होनी चाहिए, बराबर ना? उसी के लिए है कि नहीं? तो फिर जिसे शहर चलाने हैं, जिसे राज्य चलाना है, जिसे देश चलाना है, जो असेंबली में जाएगा, जो पार्लियामेंट में जाएगा, जो आपके शहर के कॉरपोरेशन में जाएगा, उसकी योग्यता चेक नहीं होनी चाहिए? वो लायक नहीं होना चाहिए? क्यों नहीं होना चाहिए? कब तक हम उन भ्रष्टाचारियों के ही नीचे काम करेंगे? कब तक हम उन्हें ही चुन के देंगे? और नहीं तो उनके औलाद। हमें मालूम होता है, स्कूलों में हम देखते हैं उनको, हमारे साथ ही पढ़े होते हैं ना, कितने डफर होते हैं, लेकिन परदेश जाके डिग्री लेके आते हैं और दिखा देते हैं हम भी होशियार हैं, और फिर वही चुन के भी हम लाते हैं। क्यों? वही भ्रष्टाचारी वाला काम करने के लिए। क्यों भाई? क्या हम होशियार लोगों को चुन के नहीं ला सकते? क्या इसके लिए कोई टेस्ट नहीं होनी चाहिए, कोई एंट्रेंस एग्जाम नहीं होनी चाहिए? बिल्कुल होनी चाहिए। एग्जाम्पल लीजिए, महाराष्ट्र के इलेक्शन चल रहा है, बराबर है? कितने सीट चुनेंगे? 288। लगा दीजिए यूपीएससी की तरफ से एक स्ट्रिक्ट एग्जाम, एंट्रेंस एग्जाम एमएलए के लिए। जितने लड़के आज यूपीएससी एमपीएससी की तैयारी कर रहे हैं या कर चुके हैं, जो डॉक्टर बने हैं, इंजीनियर बने हैं, आईआईटीएन बने हैं, वो सब भी उतर आएंगे एग्जाम के लिए, क्योंकि वो उन्हीं के लिए होगी ना, क्योंकि उसमें नॉलेज चेक किया जाएगा, उसमें आपकी योग्यता चेक की जाएगी। लाखों बैठेंगे एग्जाम को, लाखों में से शॉर्टलिस्ट कीजिए 2-3 हज़ार को, जिसमें से 288 चुनने हैं, 2-3 हज़ार को फॉर्म दीजिए खाली, जो शॉर्टलिस्ट हुए हैं, जिनकी योग्यता है। आप देखिए कितने होशियार लोग आगे आएंगे, कितने होशियार एमएलए के ऑप्शन मिलेंगे आपको चुनने के लिए, कितने होशियार लोगों की असेंबली बनेगी, और पार्लियामेंट बनेगी। हर असेंबली में, हर पार्लियामेंट में आपको बहुत सारे तुकाराम मुंडे मिलेंगे। तुकाराम मुंडे, नाम तो जाना होगा आपने, सुना होगा आपने। और फिर एक तुकाराम मुंडे को आप इस शहर से उस शहर ट्रांसफर करवा सकते हो ना। बहुत सारों को तो नहीं करवाएंगे, वो बहुत सारे आपकी बैंड बजा देंगे। क्यों नहीं होनी चाहिए एंट्रेंस एग्जाम उनके लिए? बिल्कुल होगी। और सरकारी यंत्रणा के लिए ये कोई डिफिकल्ट चीज़ नहीं है, बस उनको मजबूर होना पड़ेगा, उनको प्रेशराइज करना पड़ेगा कि एंट्रेंस एग्जाम होनी चाहिए। कौन करेगा उनको? एमएलए एमपी नहीं करेंगे, राजकीय जो प्रतिष्ठित लोग हैं वो भी नहीं करेंगे। आम आदमी को करना पड़ेगा, सामान्य लोगों को करना पड़ेगा। दोस्तों, एक पत्र आता था, लेटर, मराठी में हम उसको अंतर्देशी कहते थे, जिसमें कहानी होती थी संतोषी माता की, उसके चमत्कार की, और नीचे लिखा होता था ये लेटर अगर आपने 100 लोगों को भेज दिया तो आपकी लॉटरी लग जाएगी, और अगर आपने इग्नोर कर दिया तो आप बर्बाद हो जाएंगे। मैं संतोषी माता की नहीं, लेकिन भारत माता के सौगंध जरूर दूंगा आपको। इस तरह के वीडियो, पोस्ट, मैसेजेस बनाइए, वायरल कीजिए, क्योंकि सबकी राय है, आपको भी लगता है कि यस, इस देश को, इस राज्य को, इस शहर को होशियार लोगों ने ही चलाना चाहिए, उनके ही हाथ में जाना चाहिए। 5-25 गुंडे लेके चल रहे, समाज सेवा का प्रदर्शन कर रहे, ऐसे लोगों के हाथ में नहीं। और इसलिए आपको बस आपका कमेंट्स, आपका लाइक, और साथ में इस तरह के वीडियोस, इस तरह के मैसेजेस वायरल कीजिए। पढ़ने दीजिए उन सरकारी यंत्रणाओं को, पढ़ने दीजिए डिसीजन टेकर्स को, सोचने पे मजबूर कर दीजिए उन विद्वानों को कि हाँ, ये करने की नौबत अभी आ चुकी है। इतने साल हो गए हमें आज़ादी मिलके, लेकिन भ्रष्टाचार नहीं खत्म हो रहा है। क्यों नहीं खत्म हो रहा है? क्योंकि उस टाइप के लोग
उस टाइप के लोग हम चुन के दे रहे हैं। वो एक वोट जो आपको अधिकार दे रहा है सरकार बनाने का, राज्य की सरकार बनाने का, देश की सरकार बनाने का, एक वोट आपको अधिकार दे रहा है और एक वोट आप बिगाड़ दे रहे हो। बस 2 मिनट तो एक खुद को पूछना है, आत्मा को, कि भाई मेरा वोट कहीं मैं भ्रष्टाचारी को तो नहीं दे रहा हूँ, कहीं इस लिस्ट में कोई तो अच्छा होगा, अगर नहीं तो नाटो को तो दे दूँ। अरे वो नाटो ये दिखा देगा कि आपके शहर में, आपके एरिया में कितने ईमानदार लोग हैं जो इन भ्रष्टाचारी को मत नहीं देना चाहते। ये नाटो दिखा देगा। ये नाटो उन अच्छे लोगों को अपील करेगा कि भाई हम वेट कर रहे हैं आपका, इतने वोटर से, और वेट करें अच्छे आदमी के लिए, होशियार स्कॉलर्स के लिए। ये नाटो दिखा देगा, क्योंकि आज तक कोशिश हुई नहीं, ऐसे नहीं है। कितने IAS IPS लोगों ने जॉब रिजाइन करके इलेक्शन लड़के देखे, जीत नहीं पाए, क्योंकि सब जगह मोनोपोली चलती है इन भ्रष्टाचारियों की। कम पढ़े लिखे लेकिन 25-50 कुत्ते जैसे गुंडे लेके घूमते हैं ना, मसल पावर दिखाते हैं, फिर वो संगठन का नाम लेके चलते हैं या फिर किसी टीम का नाम लेके चलते हैं, लेकिन चलते जरूर है। और इसीलिए होशियार लोगों को अगर चुन के लाना है तो एंट्रेंस एग्जाम जरूरी है। एक वोट तो आपके हाथ में है, लेकिन आप कितना सोचेंगे वो आपके ऊपर है। आप कितना अपने आत्मा को पूछेंगे आपके ऊपर है कि भाई भ्रष्टाचारी को दूं कि ईमानदार को दूं, अगर नहीं कोई तो नाटक को दूं। लेकिन ठीक है, आपकी मजबूरी है, आप डरते हैं, कम से कम वायरल तो कीजिए इसी पोस्ट को। सरकारी यंत्रणा को थोड़ा सा सोचने पे मजबूर कीजिए कि एंट्रेंस एग्जाम होनी चाहिए, अच्छे लोग ही चुन के आने चाहिए, वो लायक हो, उनकी योग्यता चेक की जाए, वो ज्ञानी हो, नॉलेजेबल हो। दोस्तों, फैसला आपके हाथ में है, करके दिखा सकते हैं हम, हिंदुस्तानी हैं हम। बस थोड़ा सा एफर्ट, एक मत, एक वोट देने का ईमानदारी से, और एक पोस्ट वायरल करने का ईमानदारी से। मिलते हैं नए भारत के साथ। जय हिंद।